डाक मतपत्रों की गणना के बारे में बात करते हैं। और आप विज्ञ हैं, भली भांति विज्ञ हैं कि 4 जून 2024 को जिला मुख्यालय पर मतों की गणना की जाएगी। मतों की गणना 8 बजे से प्रारंभ होगी और सर्वप्रथम डाक से प्राप्त हुए मतपत्रों की गणना की जाती है। 8 बजे तक जितने भी डाक मतपत्र गणना स्थल तक पहुंच जाएंगे उनको जो है मतगणना में शामिल किया जाएगा। लेकिन 8 बजे के बाद जो डाक मतपत्र युक्त लिफाफा मतगणना कक्ष में आएंगे उनको मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। बाद में प्राप्त होने वाले ऐसे मतदाताओं के 13C कवर बी पीले रंग के लिफाफे को अलग पैकेट में रखा जाएगा और पैकेट पर पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा। समय से प्राप्त सभी डाक मतपत्र युक्त लिफाफा 13C एक एक करके खोला जाएगा। 13C लिफाफे का लगभग 1,000 का बंडल सभी मतगणना मेज पर उपलब्ध कराए जाएंगे और 13C लिफाफे से प्रारूप 13C ए की घोषणा तथा 13B कवर ए लिफाफा बाहर निकाला जाएगा। समीक्षा की जाएगी कि यदि प्रारूप 13A की घोषणा नहीं पाई जाती है, ऐसी स्थिति बनती है, या घोषणा को समग्र रूप से हस्ताक्षरित या अनुप्रमाणित नहीं किया गया है अथवा उसे किसी ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है जो ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है, या वह वास्तविक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अथवा उस घोषणा में यथा प्रविष्टि मतपत्र का क्रम संख्या प्रारूप 17B के लिफाफे के ए पर लिखे गए मतपत्र के क्रम संख्या से अगर वो भिन्न है। उपरोक्त में से किसी एक बात के होने पर लिफाफा 13B नहीं खोला जाएगा तथा उसको रिजेक्ट कर जाएगा, प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्रतिक्षेपित प्रत्येक लिफाफे पर समुचित पृष्ठांकन किया जाना चाहिए और घोषणा तथा उस प्रतिक्षेपित किए गए लिफाफे को पुनः 13C वाले लिफाफे में रख दिया जाना चाहिए। प्रारूप 13C के ऐसे सभी लिफाफों को एक अलग पैकेट में एक साथ रखकर उस पैकेट को मोहरबंद मुद्राबंद कर दिया जाना चाहिए और आसानी से उसकी पहचान किए जाने के लिए उस पर पूरा विवरण, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम, गणना की तारीख, अंदर कितने 13C लिफाफे हैं आदि पूरा विवरण अंकित किया जाना चाहिए। इसके बाद 13A में की गई उन घोषणाओं को जो कि नियमानुकूल पाई गई हैं एक अलग पैकेट में रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान की गोपनीयता भंग नहीं हुई है। इसके बाद इस पैकेट को मुद्राबंद कर दिया जाना चाहिए तथा पैकेट पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, गणना की तारीख, अंदर रखे गए 13A की संख्या आदि पूरा विवरण अंकित कर दिया जाना चाहिए। उपरोक्त कार्य 13B का लिफाफा खोलने के पूर्व कर लिया जाना चाहिए तथा इसके बाद 13B के लिफाफे को एक एक करके खोला जाना चाहिए। 13B लिफाफे से एक एक मतपत्र को बाहर निकाला जाना चाहिए और प्रत्येक मतपत्र की विधिवत जांच की जानी चाहिए। एक ऐसा अगर कोई तथ्य वहाँ पे पाया जाता है तो ऐसे मतपत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जैसे कि मतपत्र पर किसी उम्मीदवार के पक्ष में कोई भी मत अभिलिखित नहीं हुआ है अथवा मतपत्र पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिए जाने की दशा में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतपत्र के नकली होने पर, अगर वो नकली है, यदि मतपत्र क्षतिग्रस्त हो गया है या उसको विकृत कर दिया गया है जिससे उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है तो उसको प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, या यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नहीं लौटाया गया है जो लिफाफा निर्वाचक को भेजा गया था, या यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में दिया गया है, या यदि उस पर ऐसा कोई चिन्ह मत को अभिलिखित करने के लिए चिन्ह से भिन्न या लेख है
जिससे निर्वाचक की पहचान हो सकती है, तब भी उसको प्रतिच्छेपित कर दिया जाएगा। विधि द्वारा डाक मतपत्र पर मत अंकित किए जाने हेतु यद्यपि ऐसा कोई चिन्ह विशेष निर्धारित नहीं है, किंतु कोई भी चिन्ह विधिमान्य माना जा सकता है यदि वह मतपत्र पर इस तरह से लगाया गया है या बनाया गया है कि उससे किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के मत में मत देने का उस मतदाता का आशय स्पष्ट हो रहा हो और किसी भी पुष्टियुक्त शंका से परे हो। इस प्रकार किसी भी अभ्यर्थी के लिए नियम स्थान से किसी भी जगह लगाया गया कोई चिन्ह संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मत समझा जाना चाहिए। किसी डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह आवश्यक है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिच्छेपित नहीं किया जाना चाहिए। यदि मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से या आशय स्पष्ट रूप से प्रतीत होता हो कि मत किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में दिया गया है। समस्त वैध मतपत्रों को इस प्रकार अलग अलग अभ्यर्थीवार अलग अलग छांट लिया जाना चाहिए और फिर अभ्यर्थीवार वैध समस्त मतपत्रों का 50-50 का बंडल बना लेना चाहिए। जिन मतपत्रों को निरस्त किया जाना है उन मतपत्रों को रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इसका विधिवत परीक्षण किया जाएगा और यह कार्य पूर्व में ही कर लिया जाना चाहिए। समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों को मतगणना मेजवार प्रारूप 17C भाग 2 में प्राप्त राउंडवार संकलित सूचना प्रारूप 20 पर अभ्यर्थीवार संकलित की जानी चाहिए।